नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। एक और नए चैप्टर के साथ में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। 8th क्लास वाले बहुत ध्यान दें, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। इस सिंबल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और इसी को कहते हैं परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज? इसका मतलब होता है 1/100। जैसे 50% लिखा है तो 50% का मतलब 50/100। देख रहे नीचे 100, यानी कि 1/2। 50% का मतलब 1/2 होता है। और 60% का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 60/100, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5। 70% का ऐसे मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं 7/10। कैसे? आप नीचे 100 लिख देंगे, 0 0 कट जाएगा, 7/10 आ जाएगा। ये मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहा हूं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ले लो, 20% है तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 1/5। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 20%। अब 30% अगर ले लेंगे तो 30/100 हो जाएगा, यानी कि 3/10। ऐसे ऐसे ये भाग होता है, फ्रैक्शन का भी होता है। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, आपका एक चित्र बनाया, मैंने कहा आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। तो ये 2 पार्ट थे, 2 पार्ट को 2 जगह बांट दिया गया, आधा आधा। तो आधा आधा बांट दिया गया। अब इसको, ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते थे तो 100 से डिवाइड करते थे। अब जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50-50% दोनों को मिला। बात समझ रहे हो? ये होता है, 4 हिस्से कर दोगे तो 25-25% मिल जाएगा, 25-25% मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? 25-25% मिल जाएगा। अब 25% कितना होता है? तो 25% बराबर में 25/100 बराबर में 1/4, 25% हो गया। ये सिस्टम है परसेंटेज का। बात समझ रहे हो? मुझे एक्सरसाइज आपकी करानी है 9A, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, मजेदार तरीके से। वीडियो में अंत तक बने रहिए, होमवर्क के साथ में आपकी एक्सरसाइज होगी। अब देखो, एक्सरसाइज 9A है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सवाल हैं, तो मैं सोल्यूशन नंबर 1 दे रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 1 का पहला 48% जैसे मान लीजिए लिखा है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा आपका 220% लिखा है, मैंने अभी बताया ना, ये भी आपका होमवर्क है। जो थर्ड आपका लिखा है 2.5%, इसमें हेडिंग बड़ी हुई है, आप देखो ऊपर पढ़ पा रहे होगे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। इनको फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैं इसको कैसे बदलूंगा, मैं इसको करके दिखा रहा हूं। ये भी आपका होमवर्क माना जाएगा, और ये भी आपका होमवर्क है, ये मैं बता चुका हूं। तो 2.5 पहले को बदलो तो 100 नीचे ले आओ, है ना। फिर ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 ले आओ। 25-100, 1/40 आपका आंसर आ गया। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप सोल्यूशन नंबर दूसरा देखना चाहेंगे? सोल्यूशन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे सोल्यूशन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जैसे 6% है पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल है आपका 72%। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? 125%। तो इसको काहे में बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो हम पहला करने जा रहे हैं, 6/100 पहले करेंगे, और फिर 6 को डिवाइड करेंगे 100 से। मैं यही करके दिखा दे रहा हूं। 6 को 100 से डिवाइड करने, पॉइंट लगा दो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट 0 लगा दो 0 आ जाएगा, 600। मतलब 0.06 इसका आंसर हो गया। ये डेसिमल में बदल गया। इसको डेसिमल में बदलना कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब जो सोल्यूशन 2 हो गए, तो सोल्यूशन 3 देख लीजिए। सोल्यूशन 3 क्या कह रहा है? सोल्यूशन 3 में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और कह रहे हैं कि परसेंटेज में बदलो। जैसे 9/25 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 25 चौको 100 और 9 चौक 36। देख रहे हो? अब आगे के 2 आप कर लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे के आप 2 कर लेना। अब मैं सोल्यूशन नंबर आपको दे रहा हूं 4, यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 4 दे रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 4 कह रहा है कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। तो 4:5 को परसेंटेज में बदलना है। तो मेरे दोस्त, क्या कहा था मैंने? 2 हो जाएगा 20%, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? सोल्यूशन नंबर 5 ले लो। सोल्यूशन नंबर 5 ले लो। कह रहे हैं एक्सप्रेस 125 एज अ रेशियो। तो मेरे दोस्त, 125% को रेशियो बदलने का बहुत आसान तरीका है। परसेंटेज को 100 में ले जाओ, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5/4 आपका आंसर आ गया। इसको रेशियो में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है, सोल्यूशन आपके 5 हो गए। अब आपको सोल्यूशन नंबर 6 हम देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। तो सोल्यूशन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है 6 सही 2/3%, 3/20,
और 0.14 में से कौन बड़ा है ये बताना है आपको। तो 3×8 तो 20/3 और ये परसेंटेज के 100, 300, 3/20 और ये 14/100। देखो डिनोमिनेटर अगर सबके बराबर हो जाए, ये पहले लिखा क्या है ये देख लो, ये 20/300 लिखा है, ये 3/20 लिखा है और ये 14/100 लिखा है। अगर डिनोमिनेटर सबके बराबर हो जाए तो काम हो सकता है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 320 और तो 6 नीचे लगभग 3 गुना 6, इसका देखो एलसीएम देखो 6 है तो 6 नीचे आना चाहिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे कर देते हैं। और यहाँ 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा ऊपर आ गया 20 गुनी 40/600, यहाँ आ गया 90/600 और यहाँ आ गया 84/600। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो संख्या ऊपर बड़ी होती है वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो बीच वाली फ्रैक्शन जो 3/20 है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। अगर अच्छे लग रहे हो सवाल तो आपको लाइक सब्सक्राइब तो करना चाहिए भाई, इससे आपका कुछ जाता नहीं है। अब सोल्यूशन नंबर 7 आ गया इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, मतलब 150 का कितना परसेंट, माना मैंने x% जो है वो 90 है। कह रहे व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, तो 150 गुणे में x बटे में 100 बराबर में 90, ये 0 कट गया तो x बराबर में 90 के साथ में चला गया 10 और नीचे आ गया 15 छक्का 90, x बराबर 60 आ गया। ये आपका परसेंटेज में आ गया, 60% हो जाएगा। मतलब 150 का 60% 90 होता है। आप लोग इससे परिचित भी रहे होंगे। बाकी के 2 सवाल आपके होमवर्क में हो जाएंगे। मैं आपको सोल्यूशन नंबर 8 दे रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड 4 होल 1/2% ऑफ 36 रुपीज 36। तो भाई मेरे 2 चौके 8 एक 9, 9/2 और गुणे परसेंटेज का 100 लिख दो। ये 3600 मल्टीप्लाई में लगा दो, ये दोनों जीरो यहाँ से काट दो, 2 18, 98 या 100, 9 72, 9 16, 162 आपका आंसर आ गया। सोल्यूशन नंबर 8 भी हो गया है ना। ऐसे होता है, तो ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। बाकी सवाल बहुत आसान है। कक्षा 8 में हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप लोग। अब आपका सोल्यूशन नंबर 11 हो गया। सोल्यूशन नंबर 12 देखिए। सोल्यूशन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नंबर 12 में कह रहे अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। न्यू सैलरी 30,600 है तो पहले रही होगी, तो मान लो, माना लेट सैलरी जो ओरिजिनल थी वो x थी, तो x प्लस x का 20% बढ़ा भाई ना, तो बनाया कितना जा करके 30,600, 30,600। तो ये 120 x बटे में 100 बराबर में 30,600। ये 0 पहले काटो, फिर x बराबर में यहाँ काट लेना, जो कुछ बचा हो यहाँ काट लेना, 10 आ जाएगा। नीचे कितना है 12, तो 12 दूनी 24, यहाँ बच्चों मेरे 24 6 बचेगा, फिर यहाँ 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, तो यानी कि x बराबर में 25500, 25,500 रुपए उसकी सैलरी पहले रही होगी मेरे दोस्तों। अब सोल्यूशन नंबर आप 13 देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर आप 13 देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 13 क्या कह रहा है, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज। टोटल डेज जो वो स्कूल गई वो 204 थे। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, तो 85% बराबर में 204, तो कितने दिन स्कूल लगा, तो 100% इसको मैं डायरेक्ट तुमको करना सिखा दूंगा। 284 बटे 85 गुणे में 100, 5 से काटो, 5 17 85, 20 पंचे 100 होता है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 240 दिन स्कूल लगा। टोटल जो स्कूल लगा वो 240 दिन लगा, उसमें से 204 दिन वो गई, बाकी दिनों में उसने छुट्टी की। सोल्यूशन नंबर 14 कह रहा है एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट बी इज इनकम मोर देन एज। ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, कंपटीशन में भी। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सोल्यूशन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। तो बी से एज की इनकम जो है वो 20% कम है, किससे कम है, बी से, तो बी की मानो 100 मान लो, 100%, तो ए की कितनी हो जाएगी, 80% ही तो रहेगी, 80% ही तो रहेगी। तो यानी कि इसका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो 20 रहेगा बटे में 80
और गुणे में 100, तो 20 चक्कू 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% उसकी ज्यादा है। अगर भाई इसकी 25% ज्यादा है, ए की 80 है तो बी की 100 है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें लिखा है ए की इनकम अगर बी से 20% कम है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, तो बी की इनकम ए से 25% ज्यादा होगी। इनका अंतर निकाल के और जिसका दिया रहता है उसको नीचे रख करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ जाता है। सोल्यूशन नंबर 14 हो गया। सोल्यूशन नंबर 15 आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 15 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, by how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखो सोल्यूशन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 10% पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, तो मान लो प्राइस था हमारा, पहले कितना प्राइस था, पहले प्राइस था 100 और 10% का इंक्रीमेंट हो गया, प्लस हो गए तो 110 हो गया। तो अब कह रहा कितना घटा दे अपना खर्चा कि उसका प्राइस सेम रहे। तो इसमें अंतर देखो कितना है, 10 का अंतर है दोनों का, 10 रुपए उसको घटाना पड़ेगा। 10 घटाना पड़ेगा कितने से, 110 से। परसेंटेज कितना, परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज, तो ये जीरो कट गया। अब आंसर 100/11 आ गया, यानी कि 9 सही 1/11% आपका आंसर आ गया इसमें। बात समझ रहे दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है, समझ जाओगे तो फिर करते रहोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सोल्यूशन नंबर 16 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 16 देखिए, सोल्यूशन नंबर 16 कह रहा है, कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली, सालाना 8% के हिसाब से बढ़ रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो। तो भाई लेट द पॉपुलेशन वन ईयर एगो कितनी रही होगी, x। तो भाई बढ़ रही ना, x प्लस x का 8% बढ़ गई ना, तभी तो टोटल मिलाकर के 54,000 हुई है, आज की 54,000 है ना। बस हो गया, अब आप ये कर लो। चलो आपको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क। चलो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर इसका निकालोगे आप। आंसर इसका होगा 16, 9A का 16 नंबर 50,000 इसका होगा। कैसे होगा आपको बताना है, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 16 देखिए, 16 हो गया, सॉरी 17 देखिए। कह रहा था वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर, एक मशीन की वैल्यू 20% से हर साल घट रही है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन भी 1,60,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। घट रही है, तो ये बताओ कि लास्ट ईयर में कितनी वैल्यू रही होगी। तो लास्ट ईयर में x रही होगी मान लो, और x माइनस x का 20%, x इंटू 20%। अब जाकर के घटके कितनी हो गई है अभी तो प्रेजेंट टाइम में, 1,60 हो गई, 1,60,000 हो गई। तो इसकी अब इसको हम करके आपको बताते हैं, x माइनस में 20x बटे में 100 बराबर में 1,60, तो 100x माइनस 20x 80x बटे में 100 बराबर में 1,60। यहां से काट दो, x बराबर में 1,60 गुणे में 10 बटे में 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 2 3 4 1 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो x बराबर में 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। कितनी रही थी पिछले साल, 2 लाख रुपए रही होगी लास्ट ईयर, अब जाकर के वो 1,60,000 रह गई, वैल्यू घट रही है दिन पर दिन। S18 की वैल्यू, सोल्यूशन नंबर 18 देखिए क्या है। कह रहा एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर है, कॉपर जो है वो 40% है, कॉपर आपका 40% है। जिंक आपका जो है, जिंक आपका वो 32% है। जिंक नहीं, निकिल आपका जो है NiCkel, निकिल जो है वो बच्चों मेरे 32% है। और बाकी जो बचा यानी कि 40 30 70 72% तो ये दोनों चीजें हो गई, और 100% में से 72 जब घटाओगे तो 28% बचेगा। ये आपका जिंक है, 28% जिंक है, ठीक है। 1 kg में जिंक की प्रतिशत कितना है, तो 1 kg मतलब में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 28% निकाल लो, कौन नहीं निकाल पाएगा, खत्म। ये आपका होमवर्क है ना। 280 आंसर आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, आंसर मैं पहले बता दे रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 18 हो गया, आगे देखते हैं। अब सोल्यूशन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है, सोल्यूशन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, जो प्रोटीन है हमारा, जो प्रोटीन से वो 12% है।
ठीक है। फैट्स जो है वो आपका होना चाहिए कितने परसेंट, 25%। और कार्बोहाइड्रेट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 63% होता है बैलेंस डाइट में चाहिए। एक बच्चे को, इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरी इन हिज फूड डेली, फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डेली। अब देखो आप निकाल लो, 12% ऑफ 2600 और 25% ऑफ 2600 और 63% ऑफ 2600, ये तीनों निकालोगे आपका आंसर हो जाएगा। होमवर्क में आपको काम में दे रहा हूं, सबके आंसर भी अलग अलग बता दूं आपको, तो आपको ज्यादा तसल्ली हो जाएगी। सोल्यूशन नंबर 19 आप कर रहे हो, सोल्यूशन नंबर 19 में इसका आंसर आ जाएगा 312, इसका आंसर आ जाएगा 650 और इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 1638, है ना। कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन नंबर 20 देख लीजिए भाई। सोल्यूशन नंबर 20 में क्या कह रहा है, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रेट। भैया नाइट्रेट, नाइट्रेट कितना, नाइट्रेट कितना, 75%। नाइटर लिखा है, NITRE लिखा है, NITRE नाइटर लिखा है, तो 75% ये नाइटर हो गया, 75% नाइटर हो गया। सल्फर, सल्फर जो हो गया मेरे बच्चों वो कितना हो गया, 10%। सल्फर हो गया आपका 10%। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर, 9 kg नाइटर, 75% बराबर में 9 किलो, 75% बराबर में 9 किलो, तो 100% बराबर में कितना, 9 इंटू 100 बटे में कितना, 75। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 kg। टोटल जो अमाउंट है, टोटल गन पाउडर है वो 12 kg का है। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेंट 2.5 kg सल्फर। व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेंट 2.5 kg सल्फर। कह रहे हैं कि 2.5 kg अगर सल्फर है तो 10% बराबर में 2.5 kg, तो 100% बराबर में कितना, 2.5 और गुणे में 100 और बटे में 10, ये कट जाएगा, 25 kg आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, अब हमसे पढ़ के तो देखो मजा आ जाएगा। सोल्यूशन नंबर आपका मैंने दे दिया 20, आगे देखते हैं 21 सोल्यूशन नंबर देखिए, बहुत आसान। देखिए सोल्यूशन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 7000 को, अगर आप 7000 को ABCD में, ABC में इस तरीके से बांटते हैं, कहते हैं कि A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स, मतलब A जो प्राप्त करता है वो 50% ऑफ B, जितना B को मिला उसका 50% A को मिलता है, तो A अपॉन B का जो रेशियो बन जाएगा वो 50/100 का बनेगा, यानी कि A अपॉन B बराबर में 1/2। और कहते हैं B 50%, C को जो मिलता है, C व्हाट वी गेट C, यानी कि जो B को मिला वो 50% ऑफ C को 50, C का 50%, B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स, C को जितना मिलता है उसका 50% B को मिलता है, तो B अपॉन C का रेशियो 50/100 हो जाएगा, यानी कि 1/2, तो B अपॉन C बराबर में 1/2। अगर आपको इनको तीनों को रेशियो मिलाने हैं तो ये B का पॉइंट बराबर कर लो, जो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, B अपॉन C हो जाएगा 2/4। तो यानी कि इन तीनों का जो रेशियो हो गया A:B:C, वो हो गया 1, 2 और 4। इसको 1x 2x 4x 7x, 7x बराबर में 7000 है, तो x बराबर में 1000 हो जाएगा, यानी कि जो A को पैसा मिला वो 1000 मिला, और B को जो पैसा मिला वो 2000 मिला, और C को जो पैसा मिला वो 4000 मिला। तीनों को जोड़ेंगे 7000 आ जाएगा। समझ में आया होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी दिमाग लगाया तो समझ में आया होगा। सोल्यूशन नंबर 22 क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। तो बहुत आसान है, 22 और बटे में 24 और गुणे में 100, ये आपका होमवर्क भाई, 22 नंबर का आपका होमवर्क हो गया, 22 नंबर का आपका होमवर्क हो गया। 23 नंबर देख लीजिए, 23 नंबर यही कर लेते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल देख लेते हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ये 23 नंबर का जो सवाल है ना बच्चों, वो 17 नंबर, 23 नंबर का जो सवाल है ना बच्चों, वो 14 नंबर के सवाल के बराबर है, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और आपको अच्छा ज्ञान आप कमेंट करके बताइए कहाँ पर कमी रह जाती है, क्या परेशानी है, मैं उसको दूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।